बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज प्रमोशन पैनल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। जंगबंदी के दूसरे मरहले में फिलाडेल्फी कॉरिडोर से बाहर निकल जाएंगे। इसराइल ने कतर को दिलाया यकीन। नेतन्याहू पर दबाव के बीच अहम तब्दीली। सीज़फायर बातचीत के लिए मोसाद के चीफ दोहा पहुंचे। सऊदी अरब ने माहौल बिगाड़ने वाले बयानों के लिए नेतन्याहू की मज़म्मत की। गाजा में 42 फलस्तीनी जाम बहक। खान यूनुस और नुसैरात में हमले। पोलियो मुहिम भी जारी। वेस्ट बैंक में शदीद झड़पें। हिजबुल्लाह ने इसराइल में 65 रॉकेट्स दागे। किरियात शमूना में आग लग गई। अब्दुल फतेह अल सीसी अंकारा पहुंचे। 10 साल में तुर्की का पहला दौरा। तैयब एर्दोगान के साथ गाजा और मगरबी किनारे के हालात पर बात करेंगे। गाजा और यूक्रेन के बहरान से तीसरी आलमी जंग छिड़ सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने किया खबरदार। मोदी की ब्रुनाई के सुल्तान से मुलाकात। कहा, इंडिया तरक्की की पॉलिसी पर अमल करता है, फैलाव की नहीं। चाइना पर तनकीद। सिंगापुर पहुंच गए। विनीश फोगट और बजरंग पुनिया की राहुल गांधी से मुलाकात। कांग्रेस के टिकट पर हरियाणा के इलेक्शंस में हिस्सा ले सकते हैं। दिल्ली में ड्रग्स की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। 325 मकामात पर धावे। 944 गिरफ्तार। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। इसराइल ने कतर को यकीन दिलाया है कि जंगबंदी के दूसरे मरहले में इसराइली फौज फिलाडेल्फी कॉरिडोर से मुकम्मल तौर पर बाहर निकल जाएगी। ये वादा एक ऐसे वक्त किया गया जब कुछ घंटे पहले ही इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि इसराइली फौज गाजा इजिप्ट सरहद पर गैर मुअय्यना मुद्दत तक यानी इनडेफिनेटली रहेगी। मालूम हुआ कि इसराइली अहदेदारों ने बातचीत के दौरान ये पैगाम पहुंचा दिया है। 6 होस्टेजेस की लाशें मिलने के बाद नेतन्याहू पर जबरदस्त दबाव है कि वो सीज फायर करें और बाकी होस्टेजेस को वापस लाएं। इसराइली मीडिया में अरब सफारतकारों के हवाले से कहा गया कि मोसाद के चीफ डेविड बर्निया ने दोहा का हंगामी दौरा किया है और कतर के वजीर आजम और वजीर खारजा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्तानी से मुलाकात की और जंगबंदी के बारे में बातचीत की। इसराइल पर न सिर्फ इसराइल के अंदर बल्कि बाहर भी दबाव है और खुद उसके इत्तेहादी अब पीछे हट रहे हैं। एक दिन पहले खबर आई थी कि बरतानिया इसराइल के लिए कई हथियारों की सप्लाई रोक चुका है। इजिप्ट और कतर जंगबंदी के लिए कोशिशें कर रहे हैं। इन कोशिशों में अमेरिका भी उनका साथ दे रहा है। इजिप्ट की वजारत खारजा ने एक बयान जारी करते हुए नेतन्याहू के इस तबसरे को रद्द कर दिया कि इसराइल को गैर मुअय्यना मुद्दत तक फिलाडेल्फी कॉरिडोर में रहना चाहिए। एक बयान में कहा गया कि काहिरा इसराइली वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के बयानात को रद्द करता है और इलाके में तनाव के लिए उन्हें जिम्मेदार समझता है। इजिप्ट के बयान में नेतन्याहू के इस तबसरे को भी रद्द कर दिया गया कि काहिरा ने हमास को जज़ीरे-नुमा सिनाई से हथियार सप्लाई करने की इजाज़त दी है। इजिप्ट के बयान में नेतन्याहू पर इल्जाम लगाया गया कि वो इसराइली अवाम की तवज्जो हटाने के लिए इजिप्ट पर इस तरह की तनकीदें कर रहे हैं। इस तरह नेतन्याहू अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। अमेरिका ने मंगल को कहा था कि इसराइल ने जंगबंदी की एक नई डील से इत्तेफाक किया है जिसके तहत आईडीएफ फिलाडेल्फी कॉरिडोर से पीछे हटेगी। अगर ये खबरें सही हैं तो ये इस बात का सबूत है कि नेतन्याहू दबाव में हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने हाल ही में कहा था कि वो जंगबंदी और होस्टेजेस की रिहाई के लिए एक समझौते पर काम कर रहे हैं। फलस्तीन की वजारत सेहत ने कहा कि गाजा में 7 अक्टूबर 2023 से जारी इसराइली हमलों में 40,861 फलस्तीनी जाम बहक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में इसराइल के अलग अलग हमलों में 42 हलाकतें हुई हैं। अब तक जख्मी फलस्तीनियों की तादाद 94,398 बताई गई है।
गाजा में पोलियो मुहिम भी जारी है। पोलियो मुहिम के बावजूद इसराइल ने कई जगह हमले किए। देर अल बला में जब बच्चे पोलियो की खुराक पी रहे थे, करीब में बुरेजी और मगाजी रेफ्यूजी कैंप्स में धमाके हो रहे थे। पोलियो मुहिम के दौरान बाज़ जगह वक्फे से लड़ाई रोकी जा रही है। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने चश्मदीद गवाहों के हवाले से बताया कि इसराइली सिपाही टैंकों के साथ मगाजी रेफ्यूजी कैंप की तरफ बढ़ रहे हैं। नॉर्थ गाजा में किए गए एक हमले में 6 हलाकतें हुई हैं। इस हमले में शेख जायद टावर्स को निशाना बनाया गया। गाजा के खान यूनुस और नुसैरात में बम हमलों में कई लोग जान बहक हुए और जख्मी हुए, इनमें बच्चे भी शामिल है। यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी ओनरवा ने बताया कि अब तक सेंट्रल गाजा में 1,87,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए हैं। गाजा सिटी में एक घर पर किए गए हमले में एक फलस्तीनी जान बहक हुआ। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि ताज़ा कार्रवाइयों में दर्जनों फलस्तीनी जान बहक और जख्मी हुए हैं। अज़ैतून इलाके को भी निशाना बनाया गया है। मगरबी किनारे में इसराइली फौज और फलस्तीनी मुजाहिमतकारों के दरमियान झड़पें जारी हैं। कई जगह शदीद लड़ाई हुई। इसराइली फौज ने जनीन में अपने ऑपरेशन का दायरा बढ़ा दिया है। इसराइली फौज के अहदेदारों के हवाले से मीडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया कि फलस्तीनी मुजाहिमतकारों के हमले में एक सिपाही हलाक हो गए और 5 जख्मी हुए। नाबलस में अल-कुद्स ब्रिगेड ने कामयाबी के साथ इसराइल की कई फौजी गाड़ियों को उड़ाया। इस दौरान अल-अक्सा शहीदी ब्रिगेड ने इसराइली फौज के खिलाफ हमले किए और कहा कि उन्होंने इसराइली फौज को जानी नुकसान पहुंचाया है। मगरबी किनारे के तोलकरम में मुसलसल तीसरे दिन झड़पें हुई। इसराइली फौज ने हालिया अरसे में मगरबी किनारे में अपने ऑपरेशंस में तेजी लाई है। जेनिन में इसराइली फौज ने कई कार्रवाइयां की हैं और जेनिन शहर इस वक्त इसराइली फौज के घेरे में है। इस दौरान यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि इसराइली फौज मगरबी किनारे में जंग जैसी पॉलिसियों पर अमल कर रही है। लेबनान से इसराइल में 65 से ज्यादा रॉकेट्स दागे गए। इस हमले के नतीजे में किरियात शमूना इलाके में आग लग गई। इसराइली मीडिया में कंफर्म किया गया कि हिजबुल्लाह ने नॉर्थ इसराइल में ताज़ा हमले किए। गलीली इलाके में 1 घंटे में 65 रॉकेट दागे गए। इसराइली फौज ने कहा कि कई रॉकेट्स को रोका गया। हिजबुल्लाह ने इन हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है और कहा है कि उसने इसराइली फौज के ठिकानों को निशाना बनाया है। सऊदी अरब ने फिलाडेल्फी कॉरिडोर के बारे में इसराइल के बयानों की मजम्मत की है। इजिप्ट सरहद के करीब फिलाडेल्फी कॉरिडोर में इसराइली फौजों की तैनाती के मसले पर जंगबंदी बातचीत रुकी हुई है। सऊदी अरब की वजारत खारजा ने रियाद में बताया कि वो माहौल खराब करने वाले नेतन्याहू के बयानात की मजम्मत करते हैं। इजिप्ट के सदर अब्दुल फतेह अल सीसी एक अहम दौरे पर अन्कारा पहुंचे। ये 2014 में सदर बनने के बाद से सीसी का तुर्की में पहला दौरा है। इजिप्ट के सदर और तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान इलाकाई मसाइल पर और आलमी मसाइल पर बातचीत करेंगे, जिनमें गाजा और मगरबी किनारे की सूरत हाल भी शामिल है। इजिप्ट हालिया अरसे में इसराइल और हमास के दरमियान इनडायरेक्ट बातचीत कराने में मसरूफ रहा है और सीजफायर और होस्टेजेस की रिहाई के बारे में बातचीत हुई है। तैयब एर्दोगान ने फरवरी में काहिरा का दौरा किया था। दोनों मुल्कों ने तकरीबन 1 दहाई बाद सफारती ताल्लुकात बहाल किए थे। इजिप्ट के वज़ीर ख़ारजा सामी शुक्री ने मार्च 2023 में अन्कारा में तुर्की के वज़ीर ख़ारजा मेवलुत कावुसोग्लू से मुलाकात की थी। अमेरिका के साबिक सदर और रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया और इसराइल को एक गैर मामूली वार्निंग दी है। उन्होंने यूक्रेन जंग और मिडल ईस्ट की सूरत हाल, खासतौर पर गाजा की सूरत हाल का हवाला देते हुए कहा कि हमें इन मामलों को फौरी हल करना चाहिए। एक टीवी इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि अगर सूरत हाल को काबू में नहीं किया गया तो तीसरी आलमी जंग शुरू हो सकती है। इस दौरान CNN के एक सर्वे में कहा गया कि नवंबर में होने वाले सदारती इलेक्शंस में अहम रियासतों में फिलहाल डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस डोनाल्ड ट्रंप से आगे हैं। अहम रियासतों में जिनमें जॉर्जिया और पेंसिल्वानिया शामिल है। यह सर्वे किया गया जो 5 नवंबर के इलेक्शंस के हवाले से काफी अहम समझी जा रही है। शुरुआत करते हैं मोदी के ब्रुनाई दौरे से। ब्रुनाई में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडिया तरक्की की पॉलिसी की तायद करता है, फैलाव की नहीं। उनका इशारा साफ तौर पर चाइना की तरफ था। उन्होंने ब्रुनाई का दौरा मुकम्मल करते हुए ये बात कही। दोनों मुल्कों ने इस मौके पर समंदरों में आने जाने की आज़ादी के ताल्लुक से एक जैसे ख्यालात का इजहार किया और कहा कि वो इसके पाबंद हैं। इंडिया और ब्रुनाई ने अपने ताल्लुकात को पार्टनरशिप में तब्दील किया। वजीर आजम मोदी ने ब्रुनाई के सुल्तान हसन अल
बल्किया के साथ डिफेंस, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और दूसरे शोबों के बारे में बातचीत की। सुल्तान की तरफ से दिए गए बैंक्वेट में मोदी ने चाइना का नाम लिए बगैर कहा कि हम डेवलपमेंट की पॉलिसी की तायद करते हैं, फैलाव या एक्सपेंशन की नहीं। चाइना साउथ चाइना के समंदर और दूसरे समंदरों में काफ़ी एक्टिव है और कई मुल्कों के साथ उसका तनाज़ा चल रहा है, जिनमें साउथ कोरिया, जापान, फिलिपाइन शामिल है। मोदी ने ब्रुनाई को इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक विजन के हवाले से काफ़ी अहम करार दिया। मोदी ने कहा कि इंडिया और ब्रुनाई तारीखी और तहजीबी ताल्लुकात रखते हैं। उन्होंने कहा कि हमने कल ही हमारे सफारती ताल्लुकात की 40वीं सालगिरह मनाई। इस मौके पर हमने अपने ताल्लुकात को पार्टनरशिप में तब्दील किया। ब्रुनाई में मोदी का शानदार इस्तकबाल किया गया। उन्होंने तारीखी मस्जिद का भी दौरा किया और इंडियन कम्युनिटी से खिताब किया। किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर का यह ब्रुनाई में पहला दौरा है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने सुल्तान और उनके पूरे शाही खानदान का गर्मजोशाना इस्तकबाल और मेज़बानी के लिए शुक्रिया अदा किया। उन्होंने सुल्तान को इंडिया दौरे की दावत दी। इससे पहले ब्रुनाई के क्राउन प्रिंस ने एयरपोर्ट पर मोदी का इस्तकबाल किया था। बाद में वज़ीर-ए-आज़म सिंगापुर पहुंच गए। सिंगापुर के वज़ीर दाखिला और वज़ीर कानून के शानमुगम ने उनका इस्तकबाल किया। मोदी सिंगापुर के वज़ीर-ए-आज़म लॉरेंस वांग की दावत पर यह दौरा कर रहे हैं। एक होटल में मोदी का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया और बाद में उनके लिए प्राइवेट डिनर का एहतमाम किया गया। दोनों प्राइम मिनिस्टर्स जुमेरात को इंडिया सिंगापुर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में प्रोग्रेस का जायजा लेंगे। इलाकाई और आलमी मसाइल पर भी बातचीत की जाएगी। सिंगापुर में मोदी के इस्तकबाल के दौरान ढोल बजाए गए। कई औरतों ने उन्हें राखी बांधी। रेसलर्स बजरंग पुनिया और विनीश फोगट ने राहुल गांधी से मुलाकात की। ऐसे अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि दोनों रेसलर्स हरियाणा से कांग्रेस के टिकट पर अखाड़े में उतरेंगे। कांग्रेस ने इस बारे में खामोशी अख्तियार की है, लेकिन एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हरियाणा दीपक बबरिया ने बताया कि जुमेरात तक इस बारे में सूरत हाल साफ हो जाएगी। कांग्रेस ने अपने एक्स अकाउंट पर सीनियर पार्टी लीडर और साबिक सदर राहुल गांधी के साथ फोगट की यानी फोगट जोड़े की विनीश फोगट और बजरंग पुनिया की तस्वीर पोस्ट की। दोनों रेसलर्स बीजेपी रुकने पार्लियामेंट और उस वक्त के रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदर ब्रिजभूषण के खिलाफ 2003 में सेक्सुअल हैरासमेंट के इल्जामात के सिलसिले में एहतजाज का अहम हिस्सा थे। कांग्रेस इलेक्शन कमेटी ने 90 में से अब तक 66 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों को क्लियर कर दिया है। हरियाणा में 5 अक्टूबर को असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं। वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं। ड्रग्स की स्मगलिंग के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन करते हुए दिल्ली पुलिस ने 12 घंटों में 325 मकामात पर धावे किए। ऑपरेशन कवच के तहत यह कार्रवाई की गई। इस ऑपरेशन के दौरान 944 लोगों को हिरासत में लिया गया। ये इस ऑपरेशन का 5वां मरहला है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए ने कोलकाता के एहतजाजी डॉक्टर्स से कहा है कि वो ड्यूटी से रुजू हो जाएं और इंसाफ सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ दें। इस सिलसिले में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने डॉक्टर्स को एक खत लिखा। कोलकाता के सरकारी हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के रेप एंड मर्डर के बारे में ये एहतजाज हो रहा है। आईएमए के सदर ने कहा कि पूरी मेडिकल कम्युनिटी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करना चाहिए। इस वाक़े के बाद वेस्ट बंगाल में जमकर सियासत हो रही है। एक दिन पहले बंगाल असेंबली में रेप के खिलाफ एक सख्त कानून मंजूर किया गया था, जिसके तहत मौत की सजा की गुंजाइश रखी गई है। सीबीआई इस केस की तहकीकात कर रही है। मरकजी हुकूमत ने रियासतों और मरकजी इलाकों से कहा है कि वो हॉस्पिटल्स में सिक्योरिटी में इजाफे के लिए फौरी कदम उठाए और 10 सितंबर तक इस सिलसिले में रिपोर्ट पेश करें। मरकजी हेल्थ सेक्रेटरी ने कई कदम उठाने की तजवीज़ पेश की है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस मामले में बाज़ हिदायतें जारी की थीं। तमाम रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज और डायरेक्टर्स जनरल ऑफ पुलिस को एक खत लिखते हुए हेल्थ सेक्रेटरी ने कई हिदायतें दी, जिनमें सिक्योरिटी ऑडिट, सीसीटीवी सर्वेलेंस, बैकग्राउंड चेक वगैरह शामिल है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देख रहे हैं। जंगबंदी के दूसरे मरहले में फिलाडेल्फी कॉरिडोर से बाहर निकल जाएंगे। इसराइल ने कतर को दिलाया यकीन। नेतन्याहू पर दबाव के बीच अहम तब्दीली। सीज़फायर बातचीत के लिए मोसाद के चीफ दोहा पहुंचे। सऊदी अरब ने माहौल बिगाड़ने वाले बयानों के लिए नेतन्याहू की मज़म्मत की। गाजा में 42 फलस्तीनी जान बहक। खान यूनुस और नुसैरात में हमले। पोलियो मुहिम भी जारी।
वेस्ट बैंक में शदीद झड़पें, हिजबुल्लाह ने इसराइल में 65 रॉकेट्स दागे, किरियात शमूना में आग लग गई। अब्दुल फतेह अल सीसी अंकारा पहुंचे, 10 साल में तुर्की का पहला दौरा, तैयब एर्दोगान के साथ गाजा और मगरबी किनारे के हालात पर बात करेंगे। गाजा और यूक्रेन के बहरान से तीसरी आलमी जंग छिड़ सकती है, डोनाल्ड ट्रंप ने किया खबरदार। मोदी की ब्रुनाई के सुल्तान से मुलाकात, कहा इंडिया तरक्की की पॉलिसी पर अमल करता है, फैलाव की नहीं, चाइना पर तनकीद। सिंगापुर पहुंच गए। विनीश फोगट और बजरंग पुनिया की राहुल गांधी से मुलाकात, कांग्रेस के टिकट पर हरियाणा के इलेक्शंस में हिस्सा ले सकते हैं। दिल्ली में ड्रग्स की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन, 325 मकामात पर धावे, 944 गिरफ्तार। देखिए आज की खबरों के लिए बस सबको दी इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें।